श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और जो सावन का पूरा ही महीना है वह भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए होता है। और अगर इसी सावन के महीने में सोमवार का दिन होता है तो यह बहुत ही खास और विशेष माना जाता है, क्योंकि सावन सोमवार का बहुत अधिक खास महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, सावन मास भगवान शिव को समर्पित होता है और जो सावन का सोमवार है वह भी भगवान शिव को ही समर्पित होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कल दिनांक 12 अगस्त को सोमवार के दिन अष्टमी की तिथि भी है, यानी कि सावन मास में सोमवार की अष्टमी तिथि है। यानी कि कल सावन, सोमवार और अष्टमी का बहुत ही महासंयोग बन रहा है। तो आपको यह विशेष और चमत्कारिक उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है आपको मात्र शहद की 7 बिंदियों से करना है। यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की जो अधूरी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की जो आपकी जीवन में समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करने वाला है और साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति भी करवाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शहद लेना है। देखिए, शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, बेलपत्र यदि आपको किसी कारणवश नहीं प्राप्त हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुदेव अपनी कथा में कई बार बताते हैं कि बेलपत्र की डंडी के अंत में जो डूट होती हैं, जो गांठ होती हैं, उसे भी आपको हटा देना चाहिए। क्योंकि यदि हम डूट वाली बेलपत्र यदि शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारी मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल भी लेना है। देखिए, यह जल आपको विशेषकर अपने घर से ही लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन कल सावन सोमवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो यदि आप यह जो उपाय है इससे प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होने वाला है। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि जो 1.5 घंटे का समय है इसे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं और इस समय में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शहद जो है वह हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करके हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है और बेलपत्र जो है वह महादेव को अति प्रिय होता है। इसीलिए यदि हम इस सावन सोमवार की अष्टमी पर बेलपत्र का प्रयोग करते हैं तो महादेव हमसे अति शीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें निश्चित ही परिपूर्ण कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। देखिए, यदि आपको अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी में आपको शहद लेना है। और इस उंगली को आपको बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, जिसे भगवान शिव की पत्ती माना जाता है, इस पत्ती पर आपको इस शहद से ओम का निर्माण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और बेलपत्र की जो अन्य 2 पत्तियां होती हैं, इन पर आपको एक एक शहद की बिंदी लगानी है। यानी कि आपको एक बिंदी भगवान गणेश के नाम की लगानी है, एक बिंदी आपको माँ पार्वती के नाम की लगानी है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन की जो भी अधूरी मनोकामनाएं, जो भी आपकी जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो उन्हें आपको महादेव के समक्ष रख देना है। और यह जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, आपको ये बेलपत्री इस प्रकार से समर्पित करनी है कि बेलपत्री के जिस भाग पर आपने ओम का निर्माण किया है, एक एक बिंदी लगाई है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपको शहद से शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए, ये जो बिंदियां हैं आपको माता अशोक सुंदरी से प्रारंभ करना है और जलाधारी पर इन बिंदियों का आपको अंत करना है। यानी कि आपको पहली बिंदी
माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और अंतिम और जो 7वीं बिंदी है इसे आपको जलाधारी के अंतिम कोने पर लगानी है। यानी कि ये जो बिंदियाँ हैं आपको उतरते हुए लगानी है। देखिए यह बिंदी आपको उतरते हुए इसीलिए लगानी है ताकि आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं, संकट हैं, वह आपके जीवन से उतरना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसीलिए आपको ये जो बिंदियाँ हैं उतरते हुए लगानी है। प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें आपको महादेव से कहना है और इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ से लेकर के जलाधारी के अंतिम कोने तक 7 बिंदियों का निर्माण कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए दोस्तों गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप जल अर्पित करें तो जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर सकें। अब दोस्तों जल अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ जाना है और महादेव से एक बार पुनः आपको आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, उन्हें परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं सावन सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय हैं आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हैं। आपके जीवन में यदि दुर्भाग्य बहुत अधिक रहता है, दरिद्रता बहुत अधिक रहती है, आप कई बार मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दोष यदि लगा हुआ है या फिर किसी भी अन्य कारण से यदि आपके घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है। चावल का दाना आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए क्योंकि महादेव के समक्ष हम कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने घर से एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास एक चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है और यह जो बेलपत्र है यह भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह चावल जो आपने समर्पित किया है उससे स्पर्श होनी चाहिए और जो डंडी वाला भाग है आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी आपको धीरे धीरे पतली धार के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जल को अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कुल 11 बार जाप कर सकें। तो दोस्तों इस सावन के पर आपको जो भी उचित उपाय लगे आप कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।